नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और आज लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग हुई है। आप इन 20 तस्वीरों के जरिए पूरे देश में हुए मतदान को एक साथ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद 3 सीटों पर वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों यानी टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में मतदान किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीट, महाराष्ट्र की 8 सीट, बिहार की 5 सीट और राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की 3 सीट पर, असम की 5 सीट पर, केरल की सभी 20 सीटों पर और कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। इधर त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में भी दूसरे चरण में मतदान डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। इस बीच पोलिंग बूथों में कई रोचक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन्हीं में से एक महासमुंद ग्राम सिर्री खुर्द की तस्वीर शामिल है। इसमें आम मतदाताओं के साथ साथ दूल्हे भी मतदान करने पहुंचे। इस मतदान केंद्र में एक नहीं बल्कि 2 दूल्हे मतदान करने पहुंचे। इसमें खास बात यह है कि मतदान करने वाला दूल्हा देश की सीमा की सुरक्षा में लगा हुआ है और सीमा सशस्त्र बल का सैनिक है। भीषण गर्मी और शादी का सीजन होने के बावजूद भी गांव सिर्री खुर्द में कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला है, जो लोकतंत्र के महापर्व के लिहाज से बेहद सुखद रहा। यही कहना चाहता हूं कि पहले मतदान फिर दूसरा काम। अच्छा नेता चुने और एक अपने देश का भविष्य एक अच्छे नेता के हाथ में दे, अधिक वोट डाल के अपना मतदान करें। कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान पूरी हो चुकी है। बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग और कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। भानुप्रतापपुर विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं और तीनों ही जगह जमकर वोट पड़े हैं। विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी भी अपना मत डालने वहां पहुंची। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णचंद कोको पाड़ी सहपरिवार मतदान करने पहुंचे और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही है। भाजपा की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष नंदिता पाठक ने राजनगर विधानसभा के पीरा गांव में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों में इस बार वोटिंग के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही नंदिता पाठक ने पीएम मोदी की तारीफ की है। दूसरी ओर राज्य मंत्री लखन पटेल ने अपने गांव मंडला में मतदान किया है। तो मातृशक्ति कहती है दीदी तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप आ रहे हैं और वोट देंगे, क्योंकि हमें जो सब कुछ दे रहे हैं हम उनको वोट देंगे। इस तरह का उत्साह खासकर मुझे मातृशक्ति में देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि आपके मत से देश की दिशा और दशा दोनों तय होंगी। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि मतदान ही सबसे बड़ा आपका अधिकार है और उससे आपके सारे जो काम हैं वो उसी दिशा और दशा तय होती है। अधिक से अधिक मतदान करके मतदान प्रतिशत भी बढ़ाएं और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुमसरिया ने गृहग्राम सकोर में मतदान किया। मतदान के बाद मंत्री कुसमरिया ने सभी से मतदान करने की अपील की है और कहा है कि लोकतंत्र का उत्सव है, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति मतदान करके देश की उन्नति, रक्षा और क्षेत्र के विकास में सहभागी बने। साथ ही सभी के लिए मतदान को जरूरी बताया है। भाग्य का निर्धारण होता है।
आदमी अपने मतदान का प्रयोग करके और उसके भावी जीवन में सुख सुविधाओं का प्रवेश हुए, क्षेत्र का विकास हुए, देश की रक्षा सुनिश्चित हो गई। ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ये एक मतदान के द्वारा होता है। हटा विधायक उमा देवी खटीक ने बजरिया बोर्ड स्कूल में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा, ये हमारे देश के भविष्य का मतदान है, विकसित भारत का मतदान है। खटीक ने देश के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की है। हो गई। यह मतदान हमारे देश के भविष्य का मतदान है, विकसित भारत का मतदान है। सभी मतदाता बंधुओं से मैं अपील करती हूँ कि अपने देश के भविष्य को बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें। इधर नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही। बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने भी मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मतदाता जागरूक हैं, इसलिए इस बार मतदान का प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा होगा। लेकिन मतदान सबसे पहले आकलन है, हमने जो संकल्प हमारा है 400 पार का, उसको तो वैसे भी पूरा कर रहे हैं। उससे भी अधिक सीटें हमारी पूरे भारतवर्ष में आएंगी और हमारी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आएंगी। शादियों का सीजन है जरूर, लेकिन मतदाता और अब ये 2024 का भारत है, निश्चित तौर पे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और मतदान प्रतिशत भी 100% भारतीय जनता पार्टी की ओर है, इसलिए हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बात करें मौसम की, तो इस बार फिर मध्य प्रदेश में मौसम बदल चुका है। शुक्रवार को कई जिलों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। कटनी जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से एक मतदान केंद्र के बाहर लगे टेंट के पर्दे उखड़ गए। हालांकि उसके बाद भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बारिश बंद होते ही मतदाताओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की। इधर कांकेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा में शाम 6 बजे तक स्कूल में 76% से वोटिंग हुई है। पूरी मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हुई। इस दौरान बूथों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। निर्वाचन आयोग ने भी मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोटर्स की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं मतदान समाप्त होने के बाद मतदान दलों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ का जो मतदान हुआ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किसी भी प्रकार के हो हल्ला हुड़दंग वगैरह नहीं हुआ। बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ यहाँ। कांग्रेस पार्टी की जो मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, उससे समूचा हमारा विधानसभा क्षेत्र के लोग, मतदाता काफ़ी प्रभावित है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मत पड़ेंगे और विजयश्री हासिल होगी यहाँ के क्षेत्रीय सदस्य को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेमेतरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल ने महादेव के नाम पर घोटाला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल को किसी ने तोते की तरह ओबीसी सिखा दिया है, जबकि उनकी पार्टी कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। शाह ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं होने देगी। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया है कि मोदी जीतेंगे तो अगले 5 साल तक 5 किलो चावल फ्री मिलेगा और सिलेंडर की जगह पाइप से गैस मिलेगी। मोदी जी की झोली में डालनी है। इस बघेल एंड कंपनी जिन्हें महादेव के नाम से घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, शराब घोटाला किया, एससी एसटी युवाओं को नियुक्ति का घोटाला किया, अनाज का घोटाला किया, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला,
डीएमएफ घोटाला, घोटान घोटाला। अरे शर्म करो भूपेश, देश भर के 75 साल के इतिहास में कई घोटाले हुए, गाय के गोबर को तुम अकेले खा गए। राहुल बाबा को तोते की तरह किसी ने ओबीसी समझा दिया। राहुल बाबा, देश के जितने भी दल है, इसमें पिछड़ा वर्ग का अगर कोई विरोधी दल है तो आपका दल कांग्रेस पार्टी है भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी गारंटी है, मोदी गारंटी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दुर्ग लोकसभा से बेमेतरा पहुंचे, जहां बेसिक स्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं कांग्रेसियों पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान 300 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव, बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल और कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल भी मौजूद रहे। इस दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू, बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल और योगेश तिवारी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बहुत जल्दी सीबीआई जांच की टीम लग जाएगा हमारे क्षेत्र में, मेरे गांव में, और बहुत जल्दी गुनेगार जेल पे रहेंगे जी। तो ये जो टीम आ रही है, हाँ, जो मेरे साथ घटना घटा है वो तो उसकी तो जानकारी दूंगा ना, जो मैं अपनी आंखों के सामने में देखा है। माननीय अमित शाह जी आए और उनके आने से ही एक खलबली मच जाती है। जोश खरोश के साथ तरोताजा होकर कार्यकर्ता फिर से एक बार दुगुने उत्साह से चुनाव में लग जाते हैं और उसका प्रतिफल निकलता है। एक बहुत बड़ा अंतर से ये चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस विचारधारा भटक गई है। कांग्रेस जिस विचार में चलती तो विचार में नहीं चल रही है। आज राम मंदिर बना उनका वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। आज सनातन विरोधी जैसे काम कर रहे हैं, तो कौन कांग्रेस ऐसी पार्टी में रहना चाहेगा? सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कितने कार्यकर्ता ने? आज 300 लोगों ने शामिल हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को रायगढ़ के तमनार और बिलासपुर के मस्तूरी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। लैलूंगा विधानसभा के तमनार ब्लॉक में आयोजित विजय शंखनाद कार्यक्रम में वो शामिल हुए और बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है और हम सभी 11 के 11 सीट जीतेंगे। वहीं उन्होंने मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के चिल्हाटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम साय ने इस दौरान मोदी और विष्णु सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि ठगवा और लबरा कांग्रेसियों को इस बार एक भी सीट जीतने नहीं देना है। कांग्रेस को सबक सिखाना है। पिछले 5 साल में भी कांग्रेस ने जनता के साथ छल करने का काम किया है। पहली बार मस्तूरी व्यवस्थापकों से निवेदन है कि माला 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए चिंता करी से कि नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर ये चुनाव है। पूरे छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध के गढ़ बना दिन, अत्याचार के गढ़ बना दिन, आज भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं हुई से छत्तीसगढ़ में 5 साल में। कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक के कांग्रेस यामन खा गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बार बार ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हार का ठिकरा कहीं ना कहीं इनको फोड़ना ही है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है और जब चुनाव हारते हैं तो अपना ठिकरा ईवीएम पर ही फोड़ते हैं। साथ ही आज दूसरे चरण के मतदान के बाद सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटें वे जीत रहे हैं और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। श्री संदीप शर्मा जी
छत्तीसगढ़ की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी। अब इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए कहीं ना कहीं तो हार का ठिकरा इनको फोड़ना ही पड़ेगा। और जब जीतते हैं तो ईवीएम इनके लिए अच्छा हो जाता है, हारते हैं तो हार का ठिकरा ईवीएम पर ये लोग फोड़ते हैं। इधर गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया लगातार प्रचार अभियान में जुटी हुई है। गांव-गांव जाकर प्रियदर्शनी अपने पति के लिए जन समर्थन मांग रही है। शुक्रवार को भी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंची। उन्होंने तेज धूप में पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर महिलाओं की समस्याएं सुनी और चुनाव के बाद शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही है। बता दें कि गुना लोकसभा सीट में 7 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जीत दिलाने के लिए उनकी पत्नी भरसक प्रयास में जुटी हुई है। भीषण गर्मी में भी वो डोर टू डोर जाकर महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं। बेमेतरा के बीरनपुर हिंसा की जांच को लेकर सीबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 हफ्ते के भीतर सीबीआई की टीम जांच के लिए छत्तीसगढ़ आ सकती है। वहीं 8 अप्रैल 2023 को साजा के बीरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा में समुदाय विशेष के लोगों ने भाजपा विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। अब सीबीआई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एफआईआर दर्ज कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई राज्य में हुए पीएससी घोटाले की भी जांच कर सकती है। इस पर कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए राज्य सरकार को अपनी पुलिस और उनकी जांच पर भरोसा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। भाजपा सरकार सनसनी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मामले की सीबीआई जांच कर रही है, ऐसा भी उनका कहना है। वहीं साजा के भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि अब असली आरोपी जेल के अंदर होंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहू ने कहा कि सीबीआई जांच होने से निश्चित ही न्याय मिलेगा और मोदी की गारंटी पूरी होगी। सीबीआई जांच की टीम लग जाएगा हमारे क्षेत्र में, मेरे गांव में, और बहुत जल्दी गुनेगार जेल पे रहेंगे। अपने आंखों के सामने में देखा है, जो देखा आपने आंखों देखी हाल तो मैं बताऊंगा। पूरी अपनी जो है सीबीआई की साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है। पुलिस राज्य सरकार के अधीन है। सरकार को अपनी शासन प्रणाली पे भरोसा नहीं है। सरकार को अपनी पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है। सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए बीरनपुर मामले की सीबीआई जांच करवा रहे हैं। अन्यथा पुलिस सक्षम थी इसकी जांच करने के लिए, पीएससी मामले की भी जांच करने के लिए सक्षम थी। और जब यदि सीबीआई जांच हो ही रही है बीरनपुर की पीएससी की, तो हम मांग करते हैं कि झीरम कांड की भी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। बीरनपुर में जो अन्याय हुआ, भुवनेश्वर साहू के तुष्टीकरण के नाम पर जो हत्या हुई उसकी, और पीएससी घोटाला करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम हुआ है, उसकी सीबीआई जांच शुरू हो गई है। निश्चित रूप से इससे न्याय मिलेगा और मोदी की गारंटी पूरी हुई है। इधर जबलपुर के रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम में गुरुवार को विस्फोट मामले में अब एनआईए की टीम जांच करेगी। गोदाम में रक्षा विभाग का बारूद और विस्फोटक पदार्थ होने की आशंका के कारण जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि गुरुवार दोपहर रजा मेटल इंडस्ट्रीज एंड स्क्रैप गोदाम में जोरदार ब्लास्ट हुआ था। धमाका इतना भयानक था कि इससे भूकंप जैसे झटके 5 किलोमीटर तक सुनाई दिए थे। घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त में उसी रजा मेटल्स और इंडस्ट्रीज़ के गेट के सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही गोदाम है जहां पर कल दोपहर करीब गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे भीषण एक विस्फोट हुआ था और विस्फोट के बाद से लगातार प्रशासन और पुलिस की टीम अब इस मामले की जांच में लगी हुई है कि आखिर यह विस्फोट, यह हादसा कैसे हुआ। और इतना ही नहीं, और अब मैं प्रशासन और पुलिस की टीम की जांच के साथ साथ अब एनआईए की टीम भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जबलपुर पहुंचेगी और इस पूरे मामले की जांच करने की बात सामने आ रही है कि एनआईए के द्वारा यह जांच करेगी। चूँकि गोदाम के अंदर डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा विभाग का जो विस्फोटक पदार्थ होता है वह
मिलने की बात सामने आ रही कि उसका भी स्क्रैप यहाँ पर आता था और उसकी वजह से यह पूरा विस्फोट हुआ है। तो जब NIA की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और जाँच करेगी तो निश्चित तौर पर कई बिंदु इसमें सामने आ सकते हैं कि आखिर क्या घटना की वजह रही है। और बता दूं कि कल घटना के बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम, SDRF, NDRF की टीम जो मलमा 10,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस जो गिरा था उसका मलमा हटाने के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई थी। और जहां पर विस्फोट हुआ था उस जगह की बात करें तो अभी तक सूत्रों से ये जानकारी है कि वहां करीब 7 से 10 फीट तक का एक गहरा गड्ढा हो गया था, क्योंकि विस्फोट वाली जगह में इतना खतरनाक विस्फोट हुआ था। तो निश्चित तौर पर अब NIA को यह जाँच का जिम्मा सौंपा जा रहा है। NIA की टीम आएगी और इस पूरे मामले की जाँच करेगी और देखना होगा कि जो मुख्य संचालक है गोदाम का, शमीम खान जिसका नाम बताया जा रहा है, वह बीते कई सालों से फरार बताया जा रहा है और उस पर कई पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो पुलिस उसको कब गिरफ्तार करती है और उस पर क्या कार्रवाई होती है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। और इधर धार में भोजशाला के SI सर्वे का 36वां दिन पूरा हुआ। आज के SI सर्वे का महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि भोजशाला में उत्खनन के दौरान खंडित प्रतिमा मिली है। इस बात की पुष्टि हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने की। कलीच से बनी हुई 3 दीवारें भी निकाली हैं जो 2 भागों में जुड़ी हुई है, जिसकी पुष्टि हिंदू और मुस्लिम पक्षकार दोनों ने की। आपको बता दें 29 अप्रैल को SI को इंदौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। हालांकि SI ने सर्वे को 8 हफ्ते और आगे बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अब देखना होगा कि समय सीमा बढ़ाई जाती है या नहीं। आज गर्भगृह में कार्य हुआ है। बिल्डिंग की दक्षिण की तरफ दिशा में भी मिट्टी हटाने का काम चला और पश्चिम दिशा में भी काम चला। कमाल मौलाना परिसर में वही केमिकल का जो टेस्ट चल रहा है। मिट्टी हटाते समय एक खंडित प्रतिमा का मूर्ति का ऊपर वाला स्वरूप प्राप्त हुआ है। मरवाही वन मंडल के महोरा गांव के पास जंगलों में गुरुवार को एक सफेद भालू का शावक बदहवास अवस्था में मिला, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग ने जंगल में वापस छोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो लौटकर वापस आ गया है। जिसके बाद शावक को पेंड्रा के इंदिरा उद्यान लाया गया है। DFO रौनक गोयल ने बताया कि रायपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम इसका उपचार और निगरानी कर रहे हैं। इंदिरा उद्यान में भालू के शावक को रखे जाने के कारण बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं शावक की मां का पता लगाने जंगल में 8 ट्रैप कैमरा भी लगाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने मेंबर मंसूर खान ने बताया कि उनके अधिकारियों से बात हुई है और भालू फिलहाल स्वस्थ अवस्था में है। मरवाही वन क्षेत्रों में महुआ बिनने गए ग्रामीणों को एक शावक भालू का मिला जो पूर्णतः सफ़ेद है। मैंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और यह कहा कि SOP के अनुसार उसे तुरंत जैसी दशा है उसके स्वास्थ्य परीक्षण कराकर छोड़ा जाए एवं उसे जो भी युक्त सावधानियां रखनी है, ये सावधानी रखने के लिए ही कहा कि। तो बात करें कांकेर लोकसभा चुनाव की, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। ये दावा किया है भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री पिंकी ध्रुव ने। उन्होंने दावा किया है कि इस बार महतारी वंदन योजना का लाभ भाजपा को मिलने जा रहा है और भाजपा सभी सीटों में जीत दर्ज करेगी। पिंकी ध्रुव हमारे साथ हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व देख रहे हैं आप। पिंकी जी, कैसा माहौल है यहाँ पर? अपेक्षाकृत चुनौती भाजपा के लिए ज़्यादा होती है। कांकेर लोकसभा में एक तरह से यहाँ से कांग्रेस को बढ़त मिलती है, इस बार कोई रणनीति आप लोग? देखिए, लोकसभा में यहाँ की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करते आई है और जिस तरह से माननीय मोदी जी की लोकप्रियता है पूरे विश्व में, विश्व के वैश्विक नेता के रूप में मोदी जी उभरे हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो लेकर के आ रहे हैं, जिस प्रकार हम छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी को लेकर के आए हैं और जनता ने हमको जनमत दिया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। अपने इंचार्ज
4 महीनों के कार्यकाल में, और जनता आज भली भांति जान चुकी है कि वास्तव में विकास करने वाले लोग और विकास की सोच रखने वाले लोग कौन हैं। वहीं कांग्रेस का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है और कांग्रेस ने जो अपने किए हुए वादों को भी पूरा नहीं किया बोलने के बावजूद, उसको भी कांग्रेस यहाँ की जनता समझ चुकी है। तो जनता कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और आज जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 11 में 11 सीट में हम चुनाव जीत करके आएंगे। कांकेर लोकसभा क्षेत्र में के लिए इस पे खास तौर पर आप लोग की कोई तैयारी है यहाँ पर? ये कौन सा मुद्दा चल रहा है? मोदी का चेहरा चल रहा है या जो प्रत्याशी दिए हैं उनका एक प्रभाव यहाँ पर ज्यादा है? कौन सा फैक्टर ज्यादा? योजनाएं तो ठीक है, स्कीम तो ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कोई मुद्दे हैं क्या जिनको आप लोगों ने चुना है? क्योंकि यहाँ से जो विधानसभा प्रत्याशी हैं जो जीती थी वो कांग्रेस के हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अभी मोदी जी के ही फेस पे चुनाव लड़ रही है और जनता मोदी जी को भी जानती है और जनता भोजराज नाग जी को जानती है, और दोनों के फेस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये थी पिंकी ध्रुव जी। आपने सुना कि किस तरह से मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और ये जो विधानसभा है ये भी कांग्रेस के पास है एक तरह से, नगरी सिहावा की विधानसभा, और यहाँ पर ये कोशिश है कि लोकसभा में एक बेहतर लीड लोकसभा चुनाव के दौरान दी जा सके। इधर अयोध्या में समुदाय विशेष के 95 बच्चों को लेकर जा रही बस को पुलिस ने पकड़ा है। बस के ड्राइवर, कंडक्टर और मौलवी से पूछताछ की जा रही है। इंटेलिजेंस की सूचना पर संदिग्ध अवस्था में ये बस जा रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। बिहार के अररिया से सहारनपुर के देवबंद में किसी मदरसे में सभी 95 बच्चों को ले जाया जा रहा था, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। बात इंटेलिजेंस अफसर और पुलिस अधिकारी सभी से पूछताछ कर रहे हैं। गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 स्थित देवकाली के पास से पुलिस ने बस को पकड़ के कस्टडी में ले लिया है और सभी बच्चों को पुलिस लाइन लाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों में अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।